हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग जहां भी होंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कब होता है। उसके बाद हम देखेंगे उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम बातें की जाती है उनके बारे में। उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे क्योंकि आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। 31 जुलाई को उधम सिंह जी शहीद हुए थे, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बैंडीकूट के बारे में। बैंडीकूट क्या है और किस चीज से रिलेटेड है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में आज पढ़ेंगे जिनका नाम है सोनम शेरिंग लेप्चा, जो कि लेप्चा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उसके बाद हम देखेंगे जिम्बाब्वे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जिम्बाब्वे की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मॉरिशस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये कब होता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये होता है 30 जुलाई को, यानी कि ये कब था? कल था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, याद रखने, डेट आपको याद रखनी है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके? मेनली एक न्यूज थी आज हिंदू में, फ्रंट पेज पर ये न्यूज थी। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शेयर स्टोरी ऑफ ब्रेव उड़ीसा गर्ल। क्या स्टोरी शेयर की, किसके बारे में स्टोरी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट, ये दिन कब होता है। अभी स्टोरी की बेसिक लाइन में आपको बता देता हूँ स्टोरी क्या थी मेनली जो उन्होंने शेयर की उड़ीसा गर्ल के बारे में। वो थी कि एक लड़की थी उड़ीसा की, उसने क्या किया, उसने रेस्क्यू करने में हेल्प की 6000 माइग्रेंट्स वर्कर फ्रॉम 30 किलन्स इन TN मतलब तमिलनाडु। किलन्स क्या होते हैं? ब्रिक किलन्स की बात की गई थी मेन यहाँ पर, जहां पर ईंटें बनती है, ईंटों का भट्टा कहते हैं जिसे, उसे कहते हैं हम किलन। स्टोरी क्या थी कि लड़की और उसकी फैमिली को और बाकी सारे माइग्रेंट को तमिलनाडु में रोक के रखा गया था, किलन में, ब्रिक किलन में। उन्हें वहां काम करने के लिए रोक के रखा गया था, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था अपने घर लॉकडाउन में भी, और उन्हें उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ही बुरी थी, उन्हें पे भी बहुत कम किया जा रहा था। जो उनका बॉस था वो उन्हें घर नहीं जाने दे रहा था। तो लड़की ने क्या किया, लड़की ने जब उनके साथ जो बॉस के आदमी थे वो मारपीट कर रहे थे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, तो लड़की ने अपने फोन में उनकी फोटोज खींच ली, फोन में फोटो खींच ली और व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जल्दी से। उससे क्या हुआ, उससे लोगों को पता चल गया कि वहां पर ये लोग फंसे हुए हैं, और उन फोटोज की वजह से, लड़की की समझदारी की वजह से इन सभी वर्कर्स को वहां से छुड़ाया गया। तो ये थी सारी स्टोरी इस लड़की के बारे में। लड़की कहां से थी? उड़ीसा से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इस डेट को याद रखना। डेट क्या है? 30 जुलाई 2020। ये डेट आपको याद रखनी है, 30 जुलाई 2020। क्या है इस दिन? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगले इंसान की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जी, शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी, इन्हें यह भी कहा जाता है शहीद आजम, इनके साथ नाम के साथ लगाया जाता है। सबसे पहले तो इनका बर्थ कब हुआ? बर्थ हुआ 26 दिसंबर 1899, और डेथ जो कि मैंने आपको बताया शहीद किस दिन हुए थे, 31 जुलाई 1940 में। अब मेन काम क्या किया इन्होंने? सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया? नोन फॉर हिज असैसिनेशन इन लंदन ऑफ माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, द फॉर्मर लिeutenant गवर्नर ऑफ पंजाब इन इंडिया ऑन 13 मार्च
1940 को। तो क्या किया इन्होंने, 13 मार्च को माइकल ओ डायर को मार दिया इन्होंने। कहाँ जाकर मारा? लंदन में जाकर मारा। अब कौन थे माइकल ओ डायर? मेनली आप सभी लोगों ने सुना होगा जलियांवाला हत्याकांड के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ। जो लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं वो जलियांवाला बाग भी जरूर गए होंगे, उन्हें पता होगा वहां क्या हुआ था, जलियांवाला बाग को कैसे घेरा गया था अंग्रेजों द्वारा और मासूम लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। कब चलाई थी? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 ये डेट याद रखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था। 13 अप्रैल को क्या होती है? बैसाखी होती है। उस दिन लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, बट एक जनरल थे, क्या नाम था उनका? जनरल डायर, DYER, जनरल डायर। इन्होंने क्या किया? ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया लोगों के ऊपर। लोगों के पास कोई हथियार नहीं था और ना ही वहां से निकलने की कोई जगह थी, तो वहां पर हजारों लोग मारे गए उस दिन जलियांवाला हत्याकांड में। ये था जलियांवाला हत्याकांड। अब जनरल डायर थे जो, वो किसके अंडर काम करते थे? वो काम करते थे माइकल ओ डायर के अंडर। इनके अंडर ये काम करते थे जनरल डायर। ठीक है, समझ आ गया? तो उधम सिंह ने क्या किया? जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए वो लंदन गए और लंदन में उन्होंने इन्हें मारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। जिस समय क्या हुआ था? जिस समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब मारा उन्होंने? 13 मार्च 1940 को, और उसी साल उन्हें जुलाई में हैंग कर दिया गया लंदन में ही। ये याद रखना है आपको। किसे मारा था? माइकल ओ डायर। इस इंसान को नहीं मारा था जो जनरल था जिन्होंने ओपन फायर के ऑर्डर दिए थे, इसे नहीं मारा था, बल्कि जो इनके बॉस थे माइकल ओ डायर थे, उन्हें मारा था लंदन में जाकर। तो याद रखना है उधम सिंह से रिलेटेड ये मेन पॉइंट है, इन्होंने क्या किया था लंदन जाकर। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे? ये गदर पार्टी के मेंबर थे। ये जरूर याद रखना है कौन सी पार्टी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे उधम सिंह के बारे में कि कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे। ये गदर पार्टी को बिलोंग करते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में, जब ये कस्टडी में थे लंदन में और जब इनसे अपना नाम पूछा जाता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या बोलते थे? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। मतलब इसका मतलब क्या था? वो एक सेकुलर इंसान थे मेनली, वो सभी रिलीजन्स को मानते थे। तो इसमें क्या है, सभी रिलीजन को दर्शाते हैं वो, और उनकी एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट भी दिखाते थे ये नाम लेकर। जब उनसे नाम पूछते थे तो बोलते थे राम मोहम्मद सिंह आजाद मेरा नाम है। अब आई होप आपको उधम सिंह के बारे में पता चल गया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था इन्होंने, कहाँ जाकर? लंदन जाकर। गवर्नर को मार दिया था, पंजाब के जो गवर्नर थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में, बट आने वाले कुछ समय में इनके ऊपर एक मूवी भी बन रही है। उधम सिंह के ऊपर मूवी बन रही है। और एक्टर कौन है? एक्टर होंगे हमारे विक्की कौशल जी। विक्की कौशल जी हमारे एक्टर है जो उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में एक्टर थे, वही इनका लीड रोल निभाएंगे इस मूवी में। उधम सिंह का कैरेक्टर वही निभा रहे हैं। आ जाएगी वो मूवी, शायद नेक्स्ट ईयर आने वाली है। उसके बाद आई होप बहुत से लोग इनके बारे में जानने लग जाएंगे, उधम सिंह के बारे में। तो बट आपको अभी जानना है उधम सिंह के बारे में, तो याद रखिएगा उधम सिंह के बारे में। ये जरूर याद रखना है किस दिन शहीद हुए थे। 31 जुलाई को शहीद हुए थे। शहीद आजम भी कहा जाता है इन्हें। और मारा किसको था? गवर्नर ऑफ पंजाब को। ये सारे पॉइंट्स उधम सिंह के बारे में आपको याद रखने हैं। बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है बैंडीकूट। बैंडीकूट देख लीजिए, नाम अच्छे से याद कर लीजिए, बैंडीकूट। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? न्यूज में था क्योंकि गुवाहाटी गेट्स मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट। गुवाहाटी गेट्स मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट। आई होप आपको ये लाइन पढ़ के समझ आ गया होगा कि बैंडीकूट क्या है। ये एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। मैन होल क्लीनिंग
रोबोट है बैंडिकूट। और कहाँ यूज होने जा रहा है? गुवाहाटी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंडिकूट गुवाहाटी। ऐसे पूछा जा सकता है सीधा आपसे कि बैंडिकूट कहाँ यूज किया जा रहा है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा रोबोट है जो मैनहोल क्लीनिंग करेगा। नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा रोबोट है जो मैनहोल क्लीनिंग करेगा। ये याद रखना है आपको। नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुवाहाटी पहली ऐसी सिटी है जो ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी। बट हमारे देश में पहले भी यूज हो रहा है। पूरे देश में गुवाहाटी तीसरी सिटी है। वो 2 सिटीज कौन सी है जहां पर ये यूज किया जा रहा है मैन होल क्लीनिंग रोबोट? जहां पर यूज किया जा रहा है वो है गुरुग्राम और कोयम्बतूर। गुरुग्राम और कोयम्बतूर। गुरुग्राम को हम मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, याद रखना है आपको। और जो कोयम्बतूर है इसे हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखना है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? कोयम्बतूर को। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये भी याद रखना है आपको। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हम अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और कोयम्बतूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये चीजें आपको याद रखनी है इन 2 सिटीज के बारे में। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, कोयम्बतूर को हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हम अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अब फिर से बात कर लेते हैं बैंडिकूट के बारे में। बैंडिकूट इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में टू एंश्योर मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट टू क्लीन दी सीवर्स। तो आपको पता है हमारे देश में जो मैनहोल्स है उनको आज भी मैनुअली क्लीन किया जाता है। उनके अंदर आज भी इंसान जाता है और वो खुद अपने हाथों से सारी गंदगी निकालता है। जिससे क्या होता है, पहले तो सबसे पहले उन्हें बहुत सी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। जो आदमी इस काम में जाते हैं मैनहोल क्लीनिंग में, उन्हें बहुत सी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। और दूसरी पॉइंट देखें तो जो बाकी के लोग होते हैं वो उनसे एक सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते। तो ये इससे हटाने के लिए मेनली अभी हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए हैं, मैनहोल क्लीनिंग रोबोट्स। तो जो गुवाहाटी में आया है उसका नाम है बैंडिकूट। ये सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बैंडिकूट क्या है। याद रखना है मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है बैंडिकूट। कहाँ का है? गुवाहाटी का। और गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की पहली सिटी है जिसमें मैनहोल क्लीनिंग रोबोट यूज किया जा रहा है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या गुवाहाटी पूरे इंडिया की पहली ऐसी सिटी है? तो नहीं, पूरे इंडिया की वो तीसरी सिटी है। उससे पहले मिलेनियम सिटी है हमारी, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ भी है जहां पर पहले से मैनहोल क्लीनिंग रोबोट यूज किया जा रहा है। अब ये किसने डेवलप किया? तो एक स्टार्टअप था, स्टार्टअप का नाम था जेन रोबोटिक्स, और अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने ये बनाया है बैंडिकूट। और फंड किसने किया है इस स्टार्टअप को? इसे बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फंड किया है इसे बनाने के लिए। तो याद रखना है आपको, एक स्टार्टअप ने बनाया है। और अब कुछ बातें गुवाहाटी के बारे में कर लेते हैं। गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी है असम में। मेनली बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि गुवाहाटी असम की कैपिटल है। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसे। मैंने कई लोगों से पूछा है, वो ऐसे ही बताते हैं कि गुवाहाटी असम की कैपिटल है। बट गुवाहाटी थोड़ा सा पॉपुलर सिटी है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि ये असम की कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। याद रखना है आपको, असम की कैपिटल है दिसपुर। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर है। और कौन सी पार्टी के है? ये है बीजेपी के। कौन सी पार्टी के? बीजेपी के सर्बानंदा सोनोवाल। और असम की कैपिटल है दिसपुर। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, असम के गवर्नर है जगदीश मुखी।
जगदीश मुखी असम के गवर्नर है, याद रखना है आपको। गुवाहाटी असम की कैपिटल नहीं है। बैंडिकूट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनका नाम है सोनम शेरिंग लेप्चा। ये लेप्चा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और क्यों इम्पोर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी डेथ हो गई, कल ही इनका डिमाइस हो गया। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें। क्यों मिला था पद्मश्री अवार्ड इन्हें? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। और फोक म्यूजिक कहाँ का, ये जरूर याद रखना है। फोक म्यूजिक ऑफ पंजाब नहीं था, फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल नहीं था, फोक म्यूजिक ऑफ लेप्चा कल्चर था। लेप्चा कल्चर, लेप्चा कम्युनिटी और लेप्चा कल्चर मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है। दार्जिलिंग में, सिक्किम में, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस साइड ज्यादा लेप्चा कल्चर है। तो याद रखना है आपको। पद्मश्री थे सोनम शेरिंग लेप्चा। इन्होंने वर्क फॉर अपराइजिंग कंजर्वेशन ऑफ लेप्चा लिटरेचर, फोक म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इन्होंने लेप्चा कम्युनिटी के लिए मेनली काम किया, ये याद रखना। तो ये याद रखना तो सिंपल ही है, क्योंकि इनके नाम में ही लेप्चा आता है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कौन सी कम्युनिटी थी जिनके लिए इन्होंने काम किया था, वो था लेप्चा कम्युनिटी। और कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे कालिम्पोंग। कालिम्पोंग कहाँ है? दार्जिलिंग के पास एक जगह है। और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है हमारा वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल सिक्किम बॉर्डर के पास है। सिक्किम बॉर्डर और वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास जगह है दार्जिलिंग। याद रखना है आपको सोनम शेरिंग लेप्चा के बारे में। अब पढ़ते हैं हम जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे की लोकेशन देखते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जिम्बाब्वे के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए जिम्बाब्वे। तो हुआ क्या, अभी कुछ दिनों पहले हमारी कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के साथ। MOU क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो मेडिसिन से रिलेटेड मेनली हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब क्या कहता है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में क्या लिखा है? मेनली ये लिखा है कि बोथ कंट्रीज विल कोऑपरेट फॉर प्रोमोटिंग दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम थ्रू एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, मेडिसिन मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो एग्रीमेंट में कहा गया है कि दोनों कंट्रियां एक्सचेंज करेगी, दोनों के बीच में जो कि एक्सपर्ट्स है, मेडिसिन मटेरियल है और डॉक्यूमेंट रिलेटेड है इन दवाइयों से रिलेटेड। तो ये अभी हमने इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसलिए जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेंगे कि किसके बारे में हमने मेमोरेंडम साइन किया, बट जिम्बाब्वे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे की कैपिटल, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ये है जिम्बाब्वे की कैपिटल, याद रखिएगा, हरारे है जिम्बाब्वे की कैपिटल। और जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स भी है। एग्जैक्टली जिम्बाब्वे में नहीं है, बॉर्डर बनाता है मेनली ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया में, ये याद रखिएगा। और विक्टोरिया फॉल्स कौन सी रिवर पर है? जाम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया फॉल्स है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिम्बाब्वे के बारे में, वहां पर लेक कारिबा है, ये भी मेनली बॉर्डर बनाता है जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। इस लेक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? इट इज लार्जेस्ट मैन मेड लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक, आर्टिफिशियल लेक मेनली आप कह सकते हैं।
लेक कारीबा इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। अब हम क्या करते हैं, जिम्बाब्वे की लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लोकेशन ही पूछेंगे ज्यादातर। तो आप देखिए इस फोटो में, ये जो हाईलाइट किया हुआ कंट्री है ये है जिम्बाब्वे। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये है जिम्बाब्वे। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका, ये देखिए साउथ अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पर इसका बॉर्डर टच होता है साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद कंट्री है बोट्सवाना, बोट्सवाना कंट्री है, इसके साथ टच होता है। बोट्सवाना में यहाँ पर क्या है, कालीहारी डेजर्ट भी है, ये याद रखना है। ये क्या है, कालीहारी डेजर्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में कालीहारी डेजर्ट। मेनली बच्चे क्या करते हैं, कालीहारी जब आता है तो साउथ अफ्रीका मार्क करते हैं सीधा, बट मेजर पार्ट ऑफ कालीहारी डेजर्ट इज इन बोट्सवाना, ये याद रखना है बोट्सवाना के बारे में। चलिए वापिस चलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ। तो दो कंट्रीज तो ये हो गई साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना। उसके ऊपर एक कंट्री है जाम्बिया, ये जाम्बिया का बॉर्डर है पूरा। और एक और कंट्री है वो है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कंट्री है। तो चार कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ देखिए कंट्री है नामीबिया, नामीबिया कंट्री है। यहाँ अगर आप मैप में जाकर देखेंगे, यहाँ जूम करेंगे तो इसका बॉर्डर जिम्बाब्वे के साथ टच नहीं करता। अच्छे से जूम करके देखिएगा, इसका बॉर्डर जिम्बाब्वे के साथ टच नहीं करता। जिम्बाब्वे कंट्री का बॉर्डर सिर्फ चार और कंट्रीज के साथ टच करता है, वो है बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और जाम्बिया। अब हमने बात की थी विक्टोरिया फॉल्स की, तो विक्टोरिया फॉल्स आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा जूम करके, अगर आप इसे देखिए मैप में देखिए, मैप में देखिएगा गूगल मैप्स में, तो आपको यहाँ दिखेगा विक्टोरिया फॉल्स है। तो विक्टोरिया फॉल्स किन दो कंट्रीज में बॉर्डर बनाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाता है विक्टोरिया फॉल्स। और कौन सी रिवर पर है, जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर यहाँ से आती है इस साइड से, और विक्टोरिया फॉल्स यहाँ बनता है। और बात की थी हमने लेक कारीबा की, लेक कारीबा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वाटर बॉडीज दिखाई दे रही होगी आपको कुछ हल्की सी, ये लेक कारीबा है। ये क्या है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये भी बॉर्डर बनाता है किन दो कंट्रीज में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, विक्टोरिया फॉल्स है यहाँ पर, लेक कारीबा है। विक्टोरिया फॉल्स कौन सी रिवर पर है, जाम्बेजी रिवर पर। अभी जिम्बाब्वे के ईस्ट में चलिए, ईस्ट में क्या है, मोजाम्बिक। उसके और ईस्ट में जाएंगे, यहाँ है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे, यहाँ आपको देखिए हल्के से दो आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे। हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में, ये जो इधर वाला आइलैंड है ये क्या है, मॉरिशस है, मॉरिशस है, ये मॉरिशस कंट्री है। देखिए कितनी छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल देख लीजिए साइज कंट्री है कितना छोटा है, और एक कंट्री है मॉरिशस। क्यों इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के बारे में पढ़ना, तो अभी क्या हुआ, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, और बिल्डिंग कौन सी थी, सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी, जो कि मॉरिशस में बनी है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, याद रखना है आपको, पोर्ट लुइस में वो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है, उसे इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम मोदी जी ने, और मॉरिशस के पीएम थे और मोदी जी के साथ। मॉरिशस के पीएम का नाम है प्रविंद जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ। देखिए थोड़ा इंडियन सा नाम है, याद रखिएगा, प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के पीएम है। इन दोनों ने, मोदी जी ने और प्रविंद जी ने बिल्डिंग इनॉग्रेट की है मॉरिशस में, जो इंडिया द्वारा बेसिकली फंडेड थी, इंडिया ने फंड किया था बिल्डिंग को बनाने के लिए मॉरिशस में। और कहाँ बनी है मॉरिशस में, मॉरिशस की कैपिटल में। कैपिटल कहाँ है मॉरिशस की, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस में।
ये चीजें आपको याद रखनी है मॉरिशस के बारे में। और जिम्बाब्वे के बारे में, जो कि आपको बताया मैंने, जिम्बाब्वे की कैपिटल के बारे में, विक्टोरिया फॉल्स और लेक कारीबा के बारे में। और लोकेशन जरूर याद रखनी है। मॉरिशस कहाँ है? यहाँ पर है, ये देखिए, ये हल्का सा दिखाई दे रहा होगा आपको बीच में आइलैंड, ये है मॉरिशस। मॉरिशस मेडागास्कर के ईस्ट में है। और कौन से ओशियन में है? कौन सा ओशियन है यहाँ पर? यहाँ है इंडियन ओशियन। अफ्रीका के ईस्ट में, मेडागास्कर के भी ईस्ट में मॉरिशस है। मॉरिशस किस में है? इंडियन ओशियन में। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।